हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के ऊपर। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर कोई वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक वीडियो दिया था, एक बाउंस बैक के ऊपर बाइंग कॉल था, और क्योंकि वो फेड के ऊपर था और फेड की स्पीच से पहले ही वो ट्रिगर हो गया था कॉल, तो बाई गुड लक था आईसीआईसीआई बैंक का कि वो टारगेट हिट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक के कोई भी पैटर्न रेयरली फेल होते हैं, तो वो बात अगर आप देखो तो बहुत सारे पैटर्न बुलिश के साइड हो गए थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। जैसे अगर रिलायंस के अंदर देखो तो वो एक लेवल के ऊपर मतलब ब्रेकआउट कैंडल आया था, उसके बाद ऊपर का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ डोजी बनाकर रिलायंस नीचे आ गया। तो अनफॉर्चुनेट, बट अगर देखो तो आईसीआईसीआई बैंक सबसे पहले ब्रेकआउट हो गया था, और वो टारगेट फर्स्ट वाला या सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट हो गया था। तो अभी दोस्तों मार्केट अभी भी नेगेटिव साइड्स में है, तो हम अभी देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में क्या फॉलोअप है। अर्लियर जो था ट्रेंड वो पॉजिटिव साइड पे था, टेम्प्ररी बाउंस बैक था और बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट, इसीलिए था। अभी हम फर्दर एनालिसिस करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में आगे क्या चल रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। और दोस्तों ये ट्रेड सेटअप बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ अच्छा जानने मिलेगा फ्रेंड्स। और अगर आप और मेरे कोई भी वीडियो है दोस्तों, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ये जो टारगेट्स है उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, और ऑप्शन के अंदर अगर कभी साइड वे हो गया टारगेट्स आने के तक, तो तुम्हारा प्रीमियम है ना वो डिके हो जाएगा। तो अननेसेसरी प्लीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना। तो चलो दोस्तों, हम सीधा एनालिसिस पे जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। दोस्तों, अगर आप देखो तो आईसीआईसीआई बैंक में एक लंबे टाइम से एक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और अगर आप देखो तो इसके अंदर ये जो चैनल है उसके अंदर मार्केट कब से ही लॉन्ग टाइम से ट्रेड हो रहा है। अभी दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो एक अच्छे मतलब फ़िलहाल अभी ये जो सप्लाई लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसको पार ही करने नहीं दे रहा है। और जब भी ऊपर जाता है वहाँ से एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी यहाँ पर अगर ये पैरेलल चैनल पे हीट होता है और कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो उसका बहुत अच्छा, क्योंकि इसके ऐसे पैटर्न के अंदर दो साइड, एक पोजिशनल ट्रेड भी मिलता है और इंट्राडे ट्रेड भी मिलता है। तो जब भी समझो दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जब भी ये जो अपर की पैरेलल चैनल है उस पर कोई भी अगर हीट होता है और वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो आप एक शॉट ले सकते हो और 1:1 या 1:2 का टारगेट रख सकते हो। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 1:1 का टारगेट रखो, आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। जैसे आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि देखो मार्केट एक बार, अब देखो मार्केट है ना, यहाँ पर हीट हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखो एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना और यहाँ आपको 1:2 मिला। फिर यहाँ से आप वापस गया, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, ये 1:2 मिला। अभी सेम सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है और थोड़ा उसके नीचे और पॉसिबिलिटी है वापस अब 1:2 या 1:1 मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि ये एक इन्वर्टेड हैमर भी बनी है, या इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और इन्वर्टेड हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये एक यहाँ पर एक अच्छा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उसको शॉर्ट पोजीशंस करके चल सकते हैं, और 1:2 तक का टारगेट आ भी सकता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेड हो रहा है। तो अभी दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको मैं मोटा मोटी अगर एरिया बताऊँ, तो आपको देखो आपको रेडी रहना है। मार्केट अभी देखो आप लोगों को बता दो, मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर नेगेटिव चल रहा है। ये छोटे छोटे बाउंस आ रहे हैं रिलायंस के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, ये सिर्फ एक मतलब एक बोलते ना एक ओवरसोल्ड का बाउंस है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको रियल चीज़ बता दूँ ना, तो निफ्टी और रिलायंस ने और बैंक निफ्टी ने, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज ने वीकली के एक हायर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि निफ्टी ने 17,300 ब्रेक करके एक बहुत बड़ा, एक 17,300 है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वीकली के चार्ट में, जो उसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी निफ्टी वो ब्रेक होने के बाद अभी निफ्टी है ना, मतलब सेल इन राइज वाला मार्केट हो गया। आप लोगों को लगता होगा कि आईसीआईसीआई की बैंक के बारे में ये वीडियो है और निफ्टी के बारे में क्यों बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों को बता दो दोस्तों, थोड़ा सा कनेक्टेड है सब कुछ, तो ज़रूरी है कि मैं क्यों इसके ऊपर भी नेगेटिव हूँ। तो और दोस्तों रिलायंस अगर देखो तो रिलायंस के अंदर 2330 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीकली के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वो उसने वीकली के अंदर ब्रेक किया। तो वो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो गया, अभी रिलायंस भी सेल ऑन राइज हो गया। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। तो सारे वीकली के बड़े सपोर्ट है वो ब्रेक हो गए। तो अभी इसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर आप देखो ना तो यहाँ पर
रिलायंस के अंदर, ICICI बैंक के अंदर अगर आप यहाँ से यूँ एक चीज़ बना दो ट्रेंड, तो यहाँ पर है ना दोस्तों, आप लोग को आपको एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा, बनता हुआ दिखेगा। अभी तक कुछ ब्रेकआउट नहीं आया, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके रडार पे रखने के लिए। ये जो है ना एक ट्रायंगुलर पैटर्न है यहाँ से। अभी दोस्तों ये है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है, मतलब सॉरी कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, जिसकी लोअर लोज भी हायर के साइड शिफ्ट हो रही है और हायर हाइज भी लोअर के साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखो तो ये लो है वो हायर के साइड शिफ्ट हो रहा है, और जो उसका हायर हाइज है वो लोअर के साइड शिफ्ट हो रहा है। तो अभी दोस्तों ये कोई भी साइड ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है ये कोई भी साइड ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर के साइड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी। अभी तक पैटर्न बन रही है, पैटर्न भी कंप्लीट नहीं हुई है, पैटर्न कंप्लीट होने में भी टाइम है। और मैं आपको सिर्फ रडार पे रखने बोल रहा हूँ कि ये कोई भी साइड ब्रेक हो सकता है। अपर साइड ब्रेक करने, अगर अपर साइड ब्रेक होगा ना तो संभालना, क्योंकि अपर साइड ब्रेक होने के बाद उसको 2 रेजिस्टेंस पार करने हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोल दिया कि निफ्टी, रिलायंस, बैंक निफ्टी, ये सारे HDFC बैंक, ये सारे बड़े दिग्गज, ये वीकली चार्ट में उन लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर बना दिए, तो उसमें रेयर चांस है ऊपर साइड अप साइड ब्रेक होगा। अगर ब्रेक भी होगा तो पॉसिबल है कि वो फेक ब्रेकआउट हो जाए, फिर वापस नीचे साइड आ जाएगा। तो अगर नीचे साइड रहेगा तो परफेक्ट मार्केट हैज़ पर एक्सपेक्टेड होगा, नीचे के साइड अगर ब्रेक हुए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि अगर इन केस अप साइड ब्रेक होगा तो उसके 2 रेजिस्टेंस बनेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अप साइड में एक तो उसको पैरेलल चैनल तो ब्रेक करना ही करनी होगी, और पैरेलल चैनल ब्रेक करने के साथों साथ इसको यहाँ पर 2 बड़े रेजिस्टेंस है उसको भी निकालना है मार्केट को, वो मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो दो मैंने लाइन बनाई ना, ये 2 बड़े रेजिस्टेंस है। तो एक तो उसको दोस्तों 3 चीज़ तोड़ना पड़ेंगी। एक तो उसको पैरेलल चैनल ब्रेक करना है, फिर उसको ऊपर का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, वो उसके बाद पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होते होते भी फिर वापस एक अलग ऊपर से और एक रेजिस्टेंस है। तो जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ना मार्केट, वहाँ फेक ब्रेकआउट दे देता है। लेकिन अगर नीचे ब्रेकआउट हुआ तो उसको सिर्फ रोकने वाला एक ही ये लोअर साइड वाला ये चैनल का, मतलब ये ट्रेंड लाइन है। जैसे ये ब्रेक हुई 750 ऑन द कॉन कार्ड है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूँ, दोनों साइड पे अगर नीचे के साइड ब्रेक होगा तो मार्केट आएगा अराउंड 750। ओके फ्रेंड्स, ये आएगा 750 के साइड अगर नीचे ब्रेक होता है। और अगर आपको ट्रेड सेटअप लेना है तो ऐसा ट्रेड सेटअप लेना कि 1:3 हो गए। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक होता है, यहाँ से नीचे ब्रेक होता है, तो आपका ये जो पैरेलल चैनल है उसके हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहेगा अराउंड 868 आएगा, 8 या 870 रख दो, और 750 आपका टारगेट आएगा। जैसे ही ये चैनल, जैसे ही यहाँ पर ये लोअर साइड पे ब्रेक हो तो आप ट्रेड ले सकते हो। और दूसरा, अभी अप साइड की बात करेंगे। अप साइड तो ब्रेकआउट होने में मैं खाली आपको टारगेट्स तो देखो, अप साइड के भी टारगेट्स आज दिखते ही है कैसे आएंगे। अप साइड का टारगेट आएगा 950, लेकिन 950 में पहुँचते पहुँचते भाई की हवा निकल जाने वाली है ICICI बैंक की, क्योंकि इतने सारे बीच में रेजिस्टेंस है, उसको पार करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेजिस्टेंस को पार करने जैसा मार्केट ही नहीं है। और सेकेंडली मैंने बताया कि सारे बड़े एसेट्स नेगेटिव के साइड स्ट्रक्चर बना दिए। तो अप साइड में अगर देखो ना तो आपको ओवरऑल मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ कितने सारे आते हैं। अगर अप साइड वाला टारगेट पे अगर ICICI बैंक को पहुँचना है, अगर 950 पे पहुँचना है, तो कितने उसको लेवल है उसको पार करना पड़ेगा, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एक फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले तो उसको ये चैनल ब्रेक करना पड़ेगी जो 870 के ऊपर है। ओके वैसे, और उसके बाद अगर वो निकल गई तो एक सेकंड हर्डल आएगा उसका 878, 1% ऊपर। फिर अगर वो भी निकल गया तो उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 892। अगर वो भी निकल गया तो उसके बाद एक दूसरा रेजिस्टेंस खड़ा है, वो आएगा 922, और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस बनते हैं दोस्तों, वो भी मैं बता दूँ। ये 2 रेजिस्टेंस 910 और 9। तो दोस्तों ये इतने सारे रेजिस्टेंस है, कम से कम अप साइड में ब्रेक करने में उसके पास 5 रेजिस्टेंस है, और 5 रेजिस्टेंस उसको ऊपर घुसने ही नहीं देंगे, उसको चलने ही नहीं देंगे। लेकिन नीचे अगर जैसे ही ब्रेक होगा स्मूथ ड्राइव होंगी, स्मूथ फॉल होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सपोर्ट रहेगा, वो है जैसा मैंने बताया था, ये जो बेस लाइन बनी है वही है। तो दोस्तों ये था आपको खाली अप साइड व्यू देने के लिए ICICI बैंक के अंदर। और ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न जो बन रहा है पैरेलल चैनल के अंदर, उसको खास अपने नज़र में रखना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।